अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हमेशा की तरह हम दोनों भाई आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम एक बहुत सनसनीखेज़ और नहायत खौफनाक वाक़े के साथ हाजिर हैं। जी साजिद भाई, ऐसे ही है माजिद भाई? बिल्कुल साजिद भाई। क्योंकि नाज़रीन ये एक ऐसा वाक़या है जो आज तक बड़े वाक़यात हमने सुने, हाँ जी, देखे भी हैं, लेकिन माजिद भाई ये अलग था। ये उनमें से एक ऐसा वाक़या था जिसको सुनने के बाद हाँ अजीब सी फीलिंग होने लगी हाँ, थी। फीलिंग अजीब सी हाँ होने जी। लग गई थी हमें भी। हम्म, तो नाज़रीन होता कुछ इस तरह कि जब भी हमें कोई किसी जगह का कोई वाक़या या हम्म, जगह पता लगती है ना हम्म, कि फ़लाँ जगह पे ये है तो वो है, तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जाके उसको शूट करें। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम शूट नहीं कर पाते। मोस्टली ऐसे क्योंकि कुछ तो लोग ऐसे होते हैं कि इर्द गिर्द के जो इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते कि जी हाँ, आप नहीं वीडियो असल में लगाएं। माजिद भाई होता पता क्या है? हम्म, अब आप देख रहे हैं हमारी जो नाज़रीन आजकल एक सीरियल चल रही है हमारी फूफो के घर वाली, हाँ जी, तो फूफो भी देखें कुछ हाँ, करने नहीं देती, नहीं दे रही। डर हाँ रही हैं। हाँ, वीडियोस नहीं बनाने दे रही या हाँ फ्रंट एंड पे नहीं आना हाँ चाह रहे हाँ वो हाँ, लोग इसी तो तरह। इसी तरह ये लोग भी ना डरते हैं, हम्म, हम्म, लेकिन बताना भी इन्हें पड़ता है। इनका दिल भी करता है कि हम किसी के साथ डिस्कस करें, डिस्कस करें। ये बात लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग, अच्छा ये लोग पता है ज़्यादातर माजिद भाई क्यों लोगों को बताते हैं, हम्म, और सामने आना बेचारों की मजबूरी नहीं आते, लेकिन ये बताते इसलिए हैं क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, अभी तक मैंने जो देखा है, हम्म, ये इसलिए बताते हैं कि आप और मैं ना हम्म, इन चीज़ों से बच सके। बिल्कुल। क्योंकि इन इन लोगों को पता होता है हम्म, ये काम कब स्टार्ट हुआ, कैसे। कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और क्यों हुआ। बिल्कुल सही बात है, सही तो बात। ये लोग इसलिए ना ये बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं हम्म, ताकि दूसरे जो है ना हम्म, इस चीज़ से बच सके, क्योंकि जिस पे भीतरी होती है ना हम्म, माजिद भाई पता उससे लगता है। बिल्कुल साजिद भाई, कुछ फ्रस्ट्रेशन भी होती है हाँ इंसान जी की। हाँ जी। ये लोग बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट हो गए होते हैं, ओए यार, अंदर का गुबार निकालना चाहते हैं अपना। गुब्बार हमारे घर में नहीं हो रहा। बिल्कुल। हमारे घर में क्या कंडीशन चल रही है इस हाँ वक्त, जी, आपको नहीं पता। हाँ जी, वो नाजरीन को बताएं, इसका थर्ड पार्ट आने वाला है। थर्ड पार्ट तो हमारा हम्म, फुप्पो का घर हम्म, आने वाला है जी, और देखने वाला है। हम्म, ये तो मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं और हाँ, होते जा रहे हैं जब तक कि वो घर चेंज नहीं करते। और घर चेंज मेरा ख्याल आज 14 तारीख है, और 1 जून को हाँ जी। हम लोग वो इंशाल्लाह घर खाली कर देंगे। और वहाँ पे जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोग वहाँ पे जाके वीडियो जो है ना बनाने वाले हैं 1 जून को, और उससे वो हमारा आखिरी पार्ट होगा हाँ, इस सारे सीरियल का ना। अभी इससे थर्ड पहले पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट उसके आएगा, बाद एक और उसके लास्ट बाद पार्ट एक और आएगा। पार्ट जो है ना हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वहाँ पे जाके सारा कुछ दिखाएं। तो नाज़रीन आज का जो वाक़या है ना ये बड़ा खौफनाक होने वाला है। हम्म, तो वाक़या शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, हम्म, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है ना ये थोड़े कम हैं। हाँ, हमें बहुत बाकी ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को हाँ जी हाँ सब्सक्राइबर की, क्योंकि हाँ वॉच टाइम जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हम लोग बता चुके हैं कि हाँ, हमारे वॉच टाइम चैनल हो का गया, वॉच टाइम तकरीबन पूरा हो चुका है। तो मोनेटाइजेशन की अशद ज़रूरत है हमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपसे गुजारिश है जी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आगे शेयर भी करें। तो चलिए जी, बिना टाइम ज़ाया किए वाक़े की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले नाज़रीन आप ये वीडियो देखें। नाज़रीन आज हम जो आपको वाक़या सुनाने वाले हैं ना वो इस जगह से रिलेटेड है। हम्म, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने आपको एक दरबार का छोटा सा एक माहौल दिखाया,
और एक छोटी सी वीडियो बना के दिखाई है और उसके साथ एक गली भी दिखाई है आपको। गली दिखाने का क्या मकसद था वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो सबसे पहले नाज़रीन हम आपको ये बताएं कि ये जो दरबार है ना, अब तो आपको ये खंडर सा लग रहा होगा। हाँ जी, खंडर ही था तकरीबन सारी। अब तो खंडर ही है माजिद भाई। हाँ जी। लेकिन 10 साल पहले जो यहाँ पे हो चुका ना माजिद भाई, ओए होए 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 होए, अच्छा कैसा अजीब वाकया था ये। साजिद भाई बड़े वाकयात सुने हैं। हाँ, इसको ये उनमें से एक वाकया था जिसको सुनने के बाद थोड़ा सा खौफ आया था। हाँ, खौफ भी आया था, बड़ी अजीब सी फीलिंग भी होगी। हाँ, रोंगटे खड़े होते मेरे बार बार। हम उस जगह से होके आए थे और मैं उस वक्त ये फील कर रहा था कि यार यहाँ पे ये हुआ होगा, यहाँ पे ये हुआ, क्योंकि उन्होंने सारी जगह दिखाई है हमें। सेम यही मेरी कंडीशन में ना, वो यही थी कि ये जो बता रहे हैं ये हम उसी जगह पे खड़े हुए। नादिर हमें एक बंदा अप्रोच हमने की उसे, यार उसने तो हमें नहीं की, हमारा एक दोस्त था उसने हमें एक जगह का बताया कि लाहौर में फलान जगह पे एक दरबार है और फलां बंदे का नाम है और ये इस गली में जो मैंने आपको दिखाई है वहाँ पे रहता है, तो तुम उसके पास जाके मेरा नाम लो, वो तुम्हें यहाँ पे क्या माजरा हुआ, क्या किस तरह ये सब कुछ हुआ, वो सब कुछ बताएगा। और हम लोग उसके पास गए और उसने हमें सारा वाकया भी सुनाया और हमें एक एक वो जगह भी दिखाई जहाँ पे ये सब कुछ हुआ। तो लेकिन नाज़रीन बंदा वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता था। उस बंदे का नाम रमज़ान है जी, जिसके साथ ये सारा वाकया पेश आया, बल्कि उसके घर वालों के साथ पेश आया था वाकया। हाँ जी। लेकिन उसने हमें सब कुछ डिटेल के साथ बताया और हमारी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो कैमरे के सामने नहीं आया। असल में माजिद भाई उसकी एक वजह भी थी कैमरे के सामने ना आने की ना, एक नहीं दो वजूहात थी। एक तो शायद वो खौफज़दा इतना था कि वो कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि वो नहीं आना चाहता था, और दूसरी वजह ये थी कि माजिद भाई मैं भी उसे नहीं लाना चाह रहा था। उसकी वजह पता क्या है नाज़रीन, उनकी ना थोड़ी बोली जो थी ना वो अलग थी। अच्छा। और मैं कोशिश कर रहा था माजिद भाई। मुझे काफ़ी चीज़ों की समझ नहीं आई थी। हाँ, जब आपने समझ बाद में हमें नहीं मुझे आ रही बताया। थी, उसकी समझ हमें नहीं आ रही थी, तो हम बार बार उससे एक बात को यानी कि दो तीन दफ़ा पूछते थे। हाँ जी। तो लेकिन उसके बावजूद मैंने उसे सुलह मारी थी कि हमें कैमरे में सुना दे, तो उन्होंने मना किया। बड़ा खौफज़दा सा हो गया था। नहीं। हाँ, घबरा गया था। हाँ, घबरा गया था। नाज़रीन जिन लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं ना माजिद भाई, मुझे वो पता लोगों को क्यों बताते हैं, जो मुझे लगता है कि ये लोग ना दूसरों तक पैगाम पहुंचाना चाहती हैं कि यार हमारे साथ जो हुआ ना वो अगले के साथ ना हो, वो इस चीज़ से परहेज़ करें। क्योंकि जिसके साथ ये होता है ना उसको पता होता है, बड़ा कम होता है कि इंसान को के घर में, यानी इंसान के घर में ऐसी कोई चीज़ हो रही हो तो उसे वजह पता नहीं होती, ये बड़ा कम होता है। हाँ जी। लेकिन ज़्यादातर वजह पता लग जाती है, जिस तरह के रमज़ान जिसकी हम आपको आज ज़िंदगी का एक बड़ा खौफनाक वाक़या सुनाने वाले हैं, उसके साथ हुआ। उसको भी पता लग गया था कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन वो बेचारा, अच्छा देखे माजिद भाई, वो ये काम भी करता था। नाज़रीन मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो क्या काम करता था, और उस बंदे के घर में जिन्नात हावी हो गए हैं, तो हम और आप क्या चीज़ है। बिल्कुल है वो ये काम करते थे, यानी कि वो लोगों, जिन लोगों पे बल्कि साहिब भाई अभी ना बताएं इनको। हाँ चले, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ये सस्पेंस रहेगा। अगर आपको मैं बता दूंगा ना तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन होता ये है कि रमज़ान का जो मैंने आपको गली दिखाई है ना, रमज़ान का घर इस गली के एंड पे बिल्कुल सामने वाला घर है। और यानी कि अगर आप इसकी गली से निकल के बाहर आते हैं ना माजिद भाई, तो गली ख़त्म होती है, तो राइट साइड पे ये दरबार है जो मैंने आपको दिखाया। आज से 10 साल पहले नाज़रीन ये दरबार खंडर नहीं था, ये एक बड़ी पुररौनक जगह थी, और उसके सामने हमने आपको पैलियाँ दिखाई हैं। मैं तो पहली ही कहूँगा ने। हाँ जी, पहली ही थी। हाँ, और वहाँ पे बाकायदा ये बताता है कि तंबू कनाते लगती थी लोगों के आराम करने के लिए, हफ्ता इतवार खास तौर पे, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते थे। असल में इस दरबार पे जो हमने अभी आपको दिखाया ना, जिन्नात को निकाला जाता था, यानी कि जिन्नात का इलाज किया जाता था। जिन लोगों पे जिन्नात हावी हो जाते थे ना, उनको यहाँ से अल्लाह पाक शिफा अता फरमाते थे। तो नाज़रीन हुआ कुछ इस तरह कि रमज़ान की शादी होती है माजिद भाई कोई 15 साल पहले, और जिस घर में इसकी शादी होती है ना, जिस तरह हमारा घर अफेक्टेड नहीं है कि एक
जिन्नात का एक ख़ानदान है, वो हमारे ख़ानदान के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि अभी आपने लास्ट हमारी फूफो के घर वाली सीरियल भी देख ही रहे हैं। हाँ जी। और आपको हम कई दफ़ा बता चुके हैं कि ये जिन्नात जो है ना हमारे आबाई घर से हमारे पीछे हैं। अच्छा, ये हम नहीं है खाली, हाँ जी। नाज़रीन, दुनिया में और बड़े लोग हैं जिन पे ख़ानदानी जिन्नात जो है ना हाँ, हमले चले आ रहे हैं। हाँ, और ये भी उसी टाइप के, तकरीबन हमारे टाइप का ही ये वाकया था। हाँ जी। रमज़ान के 15 साल पहले जिस घर में शादी होती है ना नाज़रीन, ये ख़ानदान अफेक्टेड था, पूरा ख़ानदान अफेक्टेड था। और इस ख़ानदान को वो बताता है कि इनकी लड़कियां जो है ना, उन पे जिन्नात का एक कबीला है, वो उसके कुछ जिन्नात जो है ना, यानी कि कोई मेल जिन्नात जो है वो आशिक हैं। अच्छा। हाँ जी, ये कबीले होते हैं माजिद भाई, बिल्कुल। ये पूरे पूरे कबीले होते हैं, कबाइल इनके पूरे पूरे, और इनमें मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, हर मजहब के जिन्नात होते हैं। बिल्कुल। और ये जो जिन्नात इनके घर के, यानी कि इनकी फैमिली, यानी कि ससुराल की फैमिली पे जिनका पैरा कह लें, हाँ जी। या जिनके पीछे पड़े हुए हैं, ये गैर मुस्लिम है। अच्छा। जिन्नात जो है ना वो गैर मुस्लिम है। ठीक है जी। और तकरीबन इनकी, नाज़रीन, रमज़ान जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, इनकी तकरीबन ससुराल की ना पेशतर औरतें अफेक्टेड है। और शादी से पहले तकरीबन, यानी कि कम से कम हमें रमज़ान ने 5 औरतें गिनवाई थी। हाँ, कुछ ना कुछ असरात किसी न किसी के ऊपर। हाँ, किसी ना किसी पे ना कुछ असरात हैं। अब नाज़रीन, रमज़ान की जिस लड़की के साथ शादी होती है ना, वो लड़की अभी तक अफेक्टेड नहीं थी। अच्छा। ये वाहिद वो लड़की, अच्छा, इनको पता भी था क्योंकि ये एक ही गांव के थे पीछे से, और गांव में आपको पता है ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। और बात छुपती भी कैसे, ये रमज़ान की खाला की बेटी है। अच्छा 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 अच्छा। बात समझ आ गई। उनको पता है कि हमारे ख़ानदान के साथ ये वाक़या चलता आ रहा है, और किन के साथ चलता है, औरतों के साथ। अब क्या होता है माजिद भाई कि ये शादी के बाद ना थोड़ा अर्सा ये वहीं पे गांव में गुजारते हैं। इनका गांव नाज़रीन टोबा टेक सिंह इनका गांव है, फैसलाबाद के पास। अबाई गांव इनका, अबाई गांव, हाँ जी, टोबा टेक सिंह है। और वहाँ से ना ये लाहौर आते हैं किसी रेफरेंस से। लाहौर में इस दरबार के, जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो बाबा जी है ना, जिनकी ये कब्र है, वो फोत हो चुकी हैं। और उन्होंने क्या, असल में जो जिन्नात का इलाज करते थे ना माजिद भाई, वो ये बाबा जी जो यहाँ पे दफन है ना, वो करते थे। अच्छा अच्छा, इसी दरबार में जो इन्होंने जो कब्र मैंने आपको दिखाई है। हाँ जी। जब इनकी वफात हुई तो इन्होंने अपने बेटे को ये सब कुछ सौंप दिया। अब इनका बेटा जो है ना, वो यहाँ पे ये सारे काम करता था। और रमज़ान के किसी जानने वाले ने उनको एक खिदमतगार चाहिए था, तो उसने रमज़ान को वहाँ से टोबा टेकिंग से लाहौर इनके पास भेजा। सही। कि ये थोड़ा सा हालात से तंग था, काम शाम कोई नहीं था, तो बाबा जी को खिदमतगार चाहिए था एक, जो उनके काम शाम करे, कपड़े धोए, खाना शाना ये वो, और रिहाइश भी उसके लिए फ्री थी। अच्छा। रिहाइश जो अभी मैंने आपको दिखाया गली में इनका जो घर था, ये दरबार की जगह जी, लेकिन अभी भी इनके पास ही है, क्योंकि वो फिर बाबा जी दूसरे भी जिन्होंने इसको बुलाया था वो भी फोत हो चुके हैं। और अब ये इस जगह का तकरीबन केयर टेकर यही है, लेकिन है ये सारे खंडरात जो मैंने भी आपको दिखाए हैं, प्रॉपर उन्होंने बंद कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। शादी के 2 साल के बाद ये माजिद भाई इनके पास आ गया लाहौर में इस दरबार पे, और इसने आगे इनकी खिदमत वगैरह करनी शुरू कर दी। अब नाज़रीन, यहाँ पे जिन्नात को निकाला जाता था। अच्छा, ये बाई चांस हुआ है सारा कुछ कि रमज़ान का ख़ानदान, यानी कि अफेक्टेड था, हाँ, ननियाल में अफेक्टेड हैं सारे, और ये बाई चांस यहाँ पे आया कि ये कोई प्लानिंग नहीं थी, यहाँ किसी ने इसको सोचे समझे प्लान के साथ यहाँ पे नहीं भेजा, ये एक इत्तेफाक था। अब रमज़ान चूँकि यहाँ पे आ चुका है, काम शाम चल रहा है, वो जिन्नात बाबा जी जो है वो अपने इल्म के ज़ोर से लोगों का इलाज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उनमें से जिन्नात, और रमज़ान उनकी मदद भी करता है, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो ला के दे दी, बाबा जी को खाना पका दिया, ये वो सब कुछ करना, मीन कि ये उनके बड़े करीब था, उनका जो काम था ये समझता था।
अब एक दिन माजिद भाई क्या होता है कि जिस तरह के मैं भी नाज़रीन आपको पहले बता चुका हूँ कि रमज़ान की जो ससुराल है, ननियाल भी है और ससुराल भी है, तो उनकी एक लड़की जो है ना, उसकी शादी होने वाली है और वो अफेक्टेड है। और वो अफेक्टेड कब से है? 16 साल की उम्र से। और अब वो 20-22 साल की हो गई है और उसकी शादी करनी है। तो पहले भी 2-3 उसके रिश्ते इस वजह से ख़त्म हुए कि गांव है ना, गांव में तकरीबन सबको पता होता है, आप ऐसी बात छुपा नहीं सकते किसी से, ठीक है। और लोग, आपको पता है, जाहिर बात है, इन्वेस्टिगेशन भी करती हैं शादी से पहले। और लोग घबराते भी इसलिए ना, कहते हैं कि ये जब इन चीज़ों का असर होता है ना किसी औरत के ऊपर, पूरे खानदान पे होता है माजिद भाई, पूरे खानदान पे होता है। और जब निकाह होता है ना, निकाही जाती हैं ये चीज़ें। हाँ जी, ये साथ घर में आ जाती है। हाँ, फिर इसलिए फिर लोग डरते हैं कि ऐसी डरते लड़की के साथ नहीं करना, हैं, या अल्लाह आपका भला करे। नहीं माजिद भाई, वैसे भी यार, एक मिसाल के तौर पे आपकी मैं शादी कर दूं किसी लड़की से, उस पर जिन्नात हो, आप करेंगे? नहीं, मैं आप तो उसको देखेंगे भी नहीं। बिल्कुल ऐसी है, लोग भी ऐसे ही हैं। नहीं, हर बंदा ही यार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सोया बंदा गर्दन ही दबा दे हमारी, कुछ नहीं, डर तो लगता है ना, क्या लेना देना। हाँ, इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल जी, ऐसा कोई भी नहीं करता। तो उस लड़की की जब शादी होने लगी ना नाज़रीन, तो सबको पता था। अब वो उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी है, रिश्ते 2-3 दफ़ा ख़त्म हो गए हैं। तो रमज़ान को जब पता लगा ना कि ये मसला चल रहा है, तो उसने उनको लाहौर बुलाया जी कि आप इसको लाहौर लेके आए, तो मेरे पास ऐसे बुजुर्ग हैं जो इसका इलाज कर सकती हैं। ये 4 लोग, एक उस लड़की का सगा भाई, उसके वालिदैन और एक उसका चचाजाद भाई, 4 ये लोग और 5वीं वो लड़की, ये 5 लोग लाहौर में आ जाते हैं, यानी कि रमज़ान के घर आ जाते हैं, उस दरबार के पास, उस दरबार के साथ गली में जो नाज़रीन मैंने अभी आपको दिखाई है। तो अब बाजिद भाई, एक और चीज़ है कि जो जिन्नात का अमल बाबा जी करते हैं ना यहाँ पे, वो करते हैं हफ्ता और जुम्मा। अच्छा, यानी कि जुम्मे की रात को वो ये अमल करना शुरू कर देते हैं जिन्होंने इलाज करवाना होता है, और हफ्ते की रात तक वो अमल करते हैं, उसके बाद वो बंद कर देते हैं। यानी कि ये उसके बाद किसी का वैसे ही रूहान दमशम कर दिया या कुछ कर दिया, मतलब एक वीक में 2 लिमिटेड टाइम है उनका। हाँ। रोज वो ये काम नहीं करते। अच्छा, क्योंकि बकौल उसने बताया कि इस काम में बड़ी ताकत लगती है। यार मैं ये सुन के हैरान हो गया। जाहिर बात है, जाहिर है। वो कहते हैं यार ये इसमें बड़ा जोर लगता है। यार जोर क्या लगना है, आपने तो पढ़ना ही है ना कुरानिया याद को, या जो कुछ आपको पता है। वो कहते नहीं, इसमें जो बंदा जिन्नात को निकाल रहा होता है ना, उसकी अपनी जान वेस्ट हो रही होती है। ऑब्वियसली साजिद भाई, एक ऐसी चीज़ को आप निकाल रहे हैं जो अनदेखी है, आपको नजर नहीं आ रही, आप उसके साथ फाइट कर रहे हैं कि उसको निकाल रहे हैं। ये चीज़, ये जो आप कह रहे हैं फाइट कर रहे हैं नाज़रीन, ये वो बताता है कि आप एक अलग दुनिया में जाके उनके साथ लड़ रहे होते हैं जिसमें आपकी जान लगती है। वैसे माजिद भाई, मुझे ये बात एक अजीब सी लगी थी। हाँ जी, लेकिन अब पता नहीं ये तो काम करने वाले को पता है ना। हाँ जी, हमारा ये काम नहीं है, हमें पता नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ, तो अब ये जो कर रहा है ऑब्वियसली उसको तो पता है। हाँ, और वो बाबा जी बताता है कि रमज़ान ने बताया हमें कि वो बाबा जी इसीलिए हफ्ते में 2 दिन ये काम करते थे और बाकी हफ्ता वो, अच्छा, खुराक फिर कहता बड़ी अच्छी लेते थे वो, यानी कि खाते पीते अच्छा थे। ये 2 दिन इलाज करने के बाद वो कमज़ोर हो जाते थे। अच्छा, हाँ, तो ऐसे ही साजिद भाई मेरे भी सुनने में पहली दफा आया था। मैं आपने सुना नहीं उनके सामने जो बात ये कर रहे थे, तो हम बड़ा हैरान हो रहे थे नाज़रीन के वक्त, यार ऐसा भी होता है। और मेरा ख्याल असल जो लोग हैं ना ये काम करने वाले, उनके साथ ऐसा ही होता है। उनके साथ ऐसा ही होता है, और ये हर बंदा नहीं कर सकता। हर ये जो डोंगी है माजिद भाई, वो तो बेपनाह बैठे हुए, ऐसे दम कर दिया, लो ला जो। हाँ जी, वो तो उनका जोर नहीं लगता। उनका जोर में उनका कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ पैसा लगता थोड़ा सा। हाँ, अब नाज़रीन वो हफ्ते का और जुम्मे का दिन है जिस दिन वो बाबा जी इलाज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया माजिद भाई कि जुम्मे की रात को ना उन्होंने अपना अमल करना शुरू कर दिया। और चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रमज़ान की जो कज़न कह लें या रिश्ते में जो भी थी, अच्छा वो इसकी वाइफ के ना ज़्यादा नज़दीक थी।
यानी कि उनका रिश्ता इनसे ज़्यादा करीब था। अच्छा। रमज़ान की साली भी लगी वो लड़की। अच्छा। तो रमज़ान ने बाबा जी से रिक्वेस्ट की या कोई प्रोटोकॉल ले लिया कि बाबा जी आप जब उसका इलाज करेंगे ना तो कोशिश कीजिएगा कि दरबार में सिर्फ हम लोग हों, यानी कि वो 5 हम्म। और छठा रमज़ान, और या कोई और बंदा भी हो तो इनके खानदान का हो। पर्दादारी भी तो होती है ना पर्दादारी सारी। रखने के लिए उसने ये बात की। तो बाबा जी ने इस बात को मान लिया। तो 6 बंदे वहां पे मौजूद थे, 5 नहीं थे, 7 बंदे। रमज़ान, उसकी बीवी, उसके वालिदैन, लड़की और 2 उसके चचाजाद भाई और एक उसका, यानी कि एक उसका चचाजाद भाई और एक लड़का उसका सगा भाई। ये 7 लोग वहाँ पे मौजूद थे। अब माजिद भाई वो बताता है कि अमल शुरू किया बाबा जी ने, और ये कोई इस तरह का अमल नहीं होता था कि झाड़ू पकड़ लीजिए, फिल्मों में आपने देखा है मार नहीं, ऐसा कुछ झाड़ू पकड़ के तो मारना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा ये नाज़रीन, ये अमलियात जो होते हैं ना, ये सारे ढोंगी होते हैं। और मुझे उसकी बात सुन के बड़ा एक ना उनकी सच्चाई थी। उसने जो हमें बताया कि हमने पहले कभी नहीं सुना। बिल्कुल। वो कहते कि पहले वो लड़की से बात करते नहीं है, और बात करते करते वो लड़की बेहोश हो गई है। अच्छा। और ये जो नाज़रीन आपने देखा ना कि जिन्नात को ऐसे पैरा करके जी एकदम हाजिर हो गया, जिन्नात ने थोड़ा अमल किया तो आ गया, हाँ जी मैं कौन हूँ, उसने ये नहीं किया। वो लड़की बेहोश हुई है और वो बाबा जी अमल करते नहीं। अच्छा। हाँ जी। अब माजिद भाई वो बताता है कि 3 घंटे मसलसल बाबा जी उस लड़की के साथ अपना अमल करते रहे हैं, कुछ पढ़ते रहे हैं, और 3 घंटे में उन्होंने 3 दफ़ा इस अमल को रोक के सांस, यानी कि अपना कहना कोई, यानी कि वक्फा किया है। वक्फा किया उन्होंने, सही। और तीसरे घंटे में जब, यानी कि 2 घंटे उन्होंने अमल कर लिया, और तीसरा घंटा जब नाज़िर स्टार्ट हुआ ना, तो उन्होंने बताया है कि इस लड़की पे, अच्छा ये इन बाबा जी को थोड़ी पता था जो ये बात, यानी कि उन बाबा जी ने रमज़ान वगैरह को बताई थी। अच्छा। हाँ जी, तभी नहीं ये सब कुछ पता लगा था। बाबा जी ने बताया कि ये खानदान जो है ना आपका, इसके पीछे जिन्नात का एक कबीला पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, उसके कुछ जिन्नात कह लें कि वो बदबख्त लोग हैं, नॉन मुस्लिम हैं, वो इनके खानदान के पीछे पड़े हुए हैं। और जो उस लड़की के ऊपर माजिद भाई जिन्नात, यानी कि जिस जिन का साया कह लें या जो उसके पीछे पड़ा हुआ था, ये जिन्नात के कबीले का सरदार था। अच्छा। हाँ जी, यानी मेन पावर मेन पावर इस बंदे में थी। माजिद भाई 16 साल से उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ वो। और ये चीजें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। और जबकि वो रमजान बताता है कि हमारा जो बाकी खानदान है ना, उनके छोटे मोटे अमल के साथ वो उन लड़कियों जो थी ना अफेक्टेड, वो ठीक हो जाती थी। अच्छा। देखिए ये लड़की ठीक नहीं हो रही थी, इसको इसलिए लाहौर लेके आना पड़ा। वो उसकी वजह आपने बताई है ना? हाँ जी, हाँ जी, कि वो जिन्नात का सरदार था, यानी उस कबीले का सरदार था जो इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। अब नाज़रीन वो बताता है कि जब 3 घंटे के बाद उनका अमल जो है ना वो ख़त्म हुआ है ना, तो माजिद भाई वो लड़की तो आज़ाद हो गई। काम तो यहाँ से शुरू हुआ। 3 घंटे के अमल के बाद नाज़रीन जो हुआ ना वो ये था कि वो लड़की होश में आना शुरू हो गई है। ठीक है। और रमज़ान की बीवी जो उसके दाएं तरफ जगह जो उसने हमें दिखाई थी, उस जगह पे बैठी हंसना शुरू हो गई है। और इस स्टाइल में हंस रही है कि जैसे वो कहका लगा रही है, हा 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 करके कोई हंसता ना इस तरह, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। हंस वो कहका लगा कर रही है लेकिन उसकी आवाज किसी को नहीं आ रही। और क्योंकि सारे जो थे उनका फोकस उस लड़की की तरफ था, और रमजान के साथ क्योंकि वो बैठी हुई थी, तो कुछ मूवमेंट हुई तो रमज़ान ने उसको देखा, और वो बिल्कुल इस चीज़ से बेखबर के रमज़ान मुझे देख रहा है, वो इस तरह करके ना कहका लगा के हंस रही है। उसके बाद क्या होता है नाज़रीन, वो उठती है और रमज़ान के पीछे से वो आती है, और इस दरवाजे से जो अभी आपने देखा है बाहर निकल के
अपने घर चले जाती है। अब ये चीज किसी ने नहीं देखी सिवाय रमजान के कि वो उठ के भी चली गई है। सही। अब रमजान ने क्या किया है कि बजाय उसके पीछे जाने के उसने वहीं बैठे रहना बेहतर समझा, क्योंकि अगर वो वहां से उठ के जाता तो बाबा जी जो अमल कर रहे थे उसने कहा कि इसमें मुदाखलत ना हो, खराब ना हो सकता। हाँ जी। अब रमजान अपनी जगह पे बैठा रहा। 3 घंटे के बाद अमल ख़त्म हुआ, बाबा जी ने उस लड़की को ऊपर उसके चादर डाली है और इसे करके इसे घर ले जाओ, और कुछ उन्होंने वो पानी शानी दम करके दिया कि इसको पिलाना, पढ़ाई उन्होंने पढ़ाई करके, और साथ वो कुछ लिख के भी दे दिया कि इसको पढ़ते रहो और पानी दम करके दो तो ये ठीक हो जाएगी। उस दिन रात ये लोग नाज़रीन रमजान के घर पे रहे हैं और अगले दिन ये वापस तोबा टेक सिंह चले गए हैं। अब नाज़रीन उनके जाने के बाद ना अगले दिन हफ्ता था और बाबा जी ने अपना काम शाम जो है मगरिब के बाद वो किया, और इशा के वक्त, इशा के बाद यानी कि रमज़ान कहता है कि मैंने दरबार को बाहर से बंद किया और बाबा जी अपने आस्थाने में चलेंगे और मैं घर आ रहा हूँ। और नाज़रीन जैसा कि अभी आपने देखा इस गली में सामने वाला घर जो है ना वो रमज़ान का है। ये कहता है जैसे ही मैं अपने घर पहुँचा हूँ ना, यानी कि गली में, तो मैंने देखा है सामने मेरे घर की छत पे ना एक साया खड़ा हुआ। अच्छा। बाल खुले नहीं और साया खड़ा हुआ। वो कह रहा मुझे देख के घबराया नहीं, क्योंकि मुझे पता लग गया ये मेरी बीवी खड़ी हुई। अच्छा। लेकिन कहता है एक चीज़ की मुझे टेंशन हो रही है कि ये रात को छत के ऊपर बाल खोल के क्यों खड़ी हुई है। इसने तो ऐसा नॉर्मल चीज थी। हाँ जी, ये एक रूटीन से हटके चीज़ थी। खैर रमज़ान आता है और आगे इसने बीवी को कहा कि मुझे खाना दो, तो वो अच्छा मज़े की बात, कहता है जैसे मैं घर के अंदर दाखिल हुआ हूँ तो मेरे से पहले ही नीचे आ चुकी थी। हाँ, ये चीज़ मुझे बड़ी खौफनाक लगी थी सारी। और कहता मैंने उससे पूछा है कि छत पे तुम थी, तो उसने कहा हाँ मैं ही थी। लेकिन रमज़ान कहता है कि इतनी जल्दी छत से नीचे आ जाना ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसने बीवी ने उसकी तस्दीक की कि हाँ छत पे मैं ही खड़ी हुई थी। कह रहा मैंने खैर कहा कि मुझे खाना दो, तो उसने कहा जी मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तुम खाना खुद ही खा लो। तो रमज़ान ने कहा कोई बात नहीं, तुम आराम करो। तो ये खाना शाना खा के ना, तो गर्मियों के दिन थे माजिद भाई, ये वेड़े में ही ना चारपाई बिछा के तो ये लेट गए हैं। उठी है और मेरी चारपाई क्रॉस की है उसने ऊपर से। कह रहा उसी वजह से मैं उठा हूँ, यानी कि उसने पहला पाँव रखा है चारपाई की, वो बाई जो होती है हाँ जी हाँ जी, उस पे, उसके बाद उसने टापी है इसके ऊपर से। जब जैसे इसने पाँव रखा तो चारपाई हिली है, और कहता मुझे महसूस हुआ है कि जैसे मेरी चारपाई भी कोई आया। कहता मेरी 7 आँख खुली है और मैंने देखा मेरी बीवी मेरे ऊपर से टाप रही है। माजिद भाई रात का टाइम और बीवी इस तरह की अजीब सी हरकत करे, और बंदे को एक शक भी हुआ होगा यार ये ना कोई मसला खराब कर रही है। और बंदा काम क्या करता हो, लोगों के जिन निकालता हो। हाँ, जिसको ऑलरेडी इल्म है। हाँ, लेकिन ये है कि रमजान एक ना यूज टू हो चुका था इन चीजों का। एक्सपीरियंस है ना। हाँ, साली भाई ये एक्सपीरियंस लोगों को मिल जाता है, इनकी छठी जो है ना तेज हो जाती है। हाँ इनको जी, फील होना शुरू हो जाता है। हाँ जी। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आप और मैं ऐसा सीन देखे तो हमारे तो पैरों से जान, चाहे वो बंदा नींद में ही क्यों ना चल रहा हो, निकल गई है पुप्पो के घर पे गई। हाँ जी, निकल गई हमारी। बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन। अच्छा वो बताता है कि ऐसे जब वो टाप गई तो मैं उसको देख रहा हूँ टाप रही। ओह नाज़रीन उसके बाद जो हुआ है ना, टापते ही उसने जैसे ही पाँव रखा है ना जमीन के ऊपर माजिद भाई, तो वो इतनी स्पीड से भागी है, कह रहा है कि कोई 10 कदम के बाद दरवाजा है और दीवार है कोई 7-8 फुट की दीवार है उनकी। कह रहा भाग के वो औरत, यानी कि जैसा जंप लेके नहीं आप एकदम जंप लेते तो किसी चीज के ऊपर पड़े पाँव रखे जंप लेते हैं, कहते इस तरह हुआ भागी और ऐसे लगा जैसे किसी चीज के ऊपर पाँव रखा है, उसी तो उस दीवार पे चली गई है। वो दीवार पे खड़े होके माजिद भाई वो इसकी तरफ देखे ना तो हंस रही है। और रमजान कह रहा मैं क्लियर रात के वक्त रोशनी इनके ऊपर जो बल्ब बेड़े में लगा हुआ है वो पड़ रहा है उसके ऊपर, यानी कि जैसे हम बैठे हुए और यहाँ पे खड़े हो गए कोई हमें हमारी तरफ देख के हंसे हमें नजर आएगा। हाँ जी। तो कह रहा है ऐसे देख रहा मुझे हंस रही है। फिर कहता है उसने छलांग मारी है और खेतों की तरफ, नाज़रीन जो भी मैंने आपको खेत दिखाए हैं उस तरफ भाग गई है।
और ये इसने क्या किया, अच्छा कोई आम आदमी होता ना माजिद भाई तो शायद वो बेहोश हो जाता। हाँ जी। ये निकला नाज़रीन, गांव में आपको पता है कि लोग ज्यादातर ना अपने पास एक वो डंडा रखते हैं लंबा सा। तो जब कहता मैंने अपना डंडा उठाया और मैं इसके पीछे भाग गया और मुझे पता लग गया कि ये इफेक्टेड हो चुकी है। कह रहा मैं बाहर निकला हूं तो मैंने इसको खेतों की तरफ भागते हुए देखा। अच्छा इसको तो छोड़े ही, वो तो भाग गई है। यार रमजान भी आप फ्री ना जो उसके पीछे भाग गया। ये उस बंदे की हौसला था सर। मैं कहता हूँ कमाल है। मुझे पता हो गया इस औरत पे जीना आ गया या ये इफेक्टेड है तो ये उधर को भागी है, मैं इधर को भाग जाऊंगा। वही ना। मैं नहीं उधर जाऊंगा कभी भी, वो इस तरफ मैं इस तरफ। लेकिन वो उसके पीछे भागा। तो नाज़रीन वो कहता है जैसे ही मैं उसके पीछे भागू ना तो थोड़ा सा गैप था, खेतों में घुसी है वो, और खेतों के आगे थोड़ा जाके ना खुली जगह थी। तो कहते हैं जैसे ही खेतों में घुसी ना कुत्ते भौंकना शुरू हुए हैं। और नाज़रीन रमजान कहता मैं खेतों से बाहर निकला हूं ना तो मैंने क्या देखा है कि ये भाग रही है और माजिद भाई इसके हाथ में कुत्ते की गर्दन है और ये उसको घसीटती हुई लेके जा रही है। और ये उस बंदे के साथ ये हुआ है। मैं कर रमजान साहब इस फिल्म का नाम क्या है जो आप मुझे सुना रहे हैं? जेन्युइन बात है नाज़रीन, मेरे ये अल्फाज थे रमजान से और वो मेरी तरफ देखना हंसना शुरू हो गया। कहता आपको ये फिल्म ही लगेगी लेकिन हमारे साथ ये हुआ है। पता उसी को होता है जिसके ऊपर, क्योंकि नाज़रीन हम ना बंदे को पूरा टटोलते हैं। जब हमें वाकया सुना रहा होता है ना तो हमारा फोकस उसकी बात पे होता है और हम एक एक चीज को नोट कर रहे होते हैं कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा। बॉडी लैंग्वेज हम लोग जरा, हम बॉडी लैंग्वेज उसकी जो है ना वो नोट कर रहे होते हैं कि क्या कह रहा है और बार बार सवाल करते हैं अगले से, उल्टे सीधे सवाल करते हैं जिससे वो गुस्से में आए। ऐसे ही माजिद भाई, इसलिए अगर वो झूठ बोल रहा है वो तो गुस्से में आके वो हमें सही बात बता देगा, कुछ ना कुछ तो हिंट देगा। लेकिन नाज़रीन वो बंदा रिलैक्स था, उसने हर बात जो है ना वो सच बताई है। कहता है कि उसने कुत्ते को पकड़ा हुआ है और वो भाग रही है और मैं पीछे हूँ। और कुछ दूर जाके नाज़रीन उसका पाँव टकराता है किसी चीज़ के साथ और वो गिर जाती है। अब जैसे ही वो गिरती है ना तो कुत्ता उसके हाथ से छूट जाता है और कुत्ता मर चुका है। उसको मार दिया बस, कुत्ता उसने मार के पकड़ा हुआ हाथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। घर लेके आऊँ, सारी रात में उसके सराहने बैठा रहूँ और दूसरे दिन मैं उसको उठा के, यानी कि सुबह उठी है तो मैं उसको बाबा जी के पास लेके गया हूँ तो वो घर से निकल नहीं रही, छिंज डाल के बैठ गई है कि मैंने उतर नहीं जाना तो तुम मुझे वहां पे ना लेके जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगी। ये अल्फाज उसने कहने शुरू कर दिए। क्योंकि ये अक्सर ये चीजें हो जाती है कि जिन्नात जिस पे कब्जा करते हैं ना तो वो आपको धमकियां देते हैं। हाँ जी। कर कुछ नहीं सकते, ये धमकी देते हैं क्योंकि ये शोभता दिखाते हैं आपको। कोई ना कोई जो इसने पहली रात उसको दिखा दिया, यानी कि इस दिन से जो पिछली रात थी उसने वो शोभता दिखा दिया, कुत्ते को मार दिया, ठुड्डा लग के। असल में इसकी बॉडी लगी ना लड़की की, लड़की की बॉडी उसके अंदर जो भी था, लेकिन उसकी बॉडी तो अपनी थी ना, वो किसी चीज से टकराएगी तो वो गिर जाएगी। इसी तरह वो किसी पत्थर से टकराई है तो वो लड़की तो गिर गई है, लेकिन असल में गिरा जिन था, उसके अंदर था ना वो। अच्छा ये वो घर से जा नहीं रही, ये उसको जबरदस्ती घर से ना खींच के ले गया। बहादुर था ना वो, बाबा जी के साथ रह के इसको थोड़ा बहुत अंदाजा था। लेकिन माजिद भाई जैसे ही रमजान अपनी गली से बाहर निकला ना, यानी कि घर से बाहर निकला, गली से तो बाहर निकलते सीन ही चेंज हो गया ना, वो सिनेरियो सारा चेंज हो गया। वो कहता जैसे मैं अपनी बीवी को लेके घर से बाहर निकला हूं तो मुझे शोर की आवाज आई है। तो मैंने एक हाथ, नाज़रीन वो कहता है कि इस तरह वो ये दिखाएं, ये हाथ ये उसने अपनी बीवी का पकड़ा हुआ है और इसको खींच के लेके जा रहा है, यानी कि वो इस तरफ है और बीवी परली तरफ है। तो आप इमेजिन करें कि आप एक बंदे को पकड़ के घसीटते भी लेके जा रहे हैं, ठीक है। और वो छुड़ा इसलिए नहीं पा रही क्योंकि थोड़ा बहुत इल्म ये भी जानता था, रमजान भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करने वाला था, जिसको भी जिन्नात के यानी कि इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आ चुकी थी और पता इनको काबू कैसे करना है, कहाँ से करना है। ये पढ़ के उसको खींच के लेके जा रहा है और उसकी बीवी हंसना शुरू हो गई घर के अंदर। वो कह रही है कि मुझे लेके ना जाओ, मैं मार दूंगी तुम्हें। और जैसे वो दरवाजा बाहर लेके आता है दरवाजे से तो वो हंसना शुरू हो गई है और गली में शोर पड़ा हुआ।
अच्छा, हाँ जी। और ये किस वक्त का टाइम था साजिद भाई? ये माजिद भाई सुबह 11-12 बजे का टाइम है। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, ये 11-12 के दरमियान का जो टाइम होता है ना, ये जिन्नात का टाइम होता है। 12 बजे के पास जब जवाल का टाइम आता है 5-7 मिनट, ये बड़े एक्टिव हो जाते हैं। और ये 11 से 12 बजे का टाइम था सही सही इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज़ की हमें गारंटी मिल गई साजिद भाई, हम लोग अभी पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि जिन्नात का टाइम नहीं है उस घर में। हाँ, वो किसी भी टाइम हाजिर हो जाते ये टाइम नहीं होता उनका माजिद भाई। और ये भी देख रहे सुबह 10-11 बजे की बात बता रहे हैं। 11 असल में हमारे वाकयात में आपको बता रहा हूँ नाज़रीन कि मैं जैसे आपके पहले बता चुके, हम लोग पूरा टटोलते हैं। हाँ जी, हमारे वाकयात में आपको सिर्फ रात के वाकयात नहीं मिलेंगे, जो रात के वाकयात वो खुद क्रिएट की हुई चीजें होती हैं। हाँ, और जिन रात को ही नहीं, वो जिन तो हर टाइम मौजूद है। जिन नहीं है, ठीक है जी, उसको दिन रात से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 11-12 बजे के सेंटर का टाइम है, और ये जब जैसे उसको लेके निकलता है, अब आप इमेजिन करें कि वो खींच के लेके जा रहा है माजिद भाई, और वो हंसती हुई इसके साथ जा रही है। हाँ, ओए होए 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 होए। तो कहता है जैसे ही मैं अभी आधी गली में पहुंचा हूं, तो बाबा जी को लोग अंदर से नीम मुर्दा हालत में उठा के लेके आ रहे हैं बाहर। वही बाबा जी जो इलाज कर रहे हैं, इलाज करने के लिए नीम मुर्दा हालत में उसको उठा के लेके आ रहे हैं बाहर। और कह रहा जैसे मैंने बाबा जी को देखा कि इनको क्या हुआ, तो कहता मैं अपनी बीवी को भूल गया हूँ। मैंने उसका हाथ छोड़ा और वो वापस भाग गई है। अच्छा, वो घर भाग गई घर में। और मैं बाबा जी के पास गया, उनको देखा तो बाबा जी अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। अब ये इत्तेफाक था, हकीकत है, ये अल्लाह पाक जानते हैं सारी जी। कह रहा मैंने वहाँ पे मौजूद लोगों को पूछा कि क्या हुआ है। वहाँ पे मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन भी कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ था, कहता बाबा जी बैठे हुए थे, हमसे बात कर रहे थे, और बैठे बैठे अचानक जो है ना ये गिर पड़े। अब इसमें दो चीज़ें हैं, हार्ट फेल भी हो सकता है, हो सकता है कि उधर उसकी बीवी एक्टिव हुई भी है, जिन्नात का भी हमला हो सकता है। बिल्कुल सर, उन्होंने कोई ऐसी खौफनाक शक्ल उनको दिखा दी, कोई शोभदा दिखा दी, क्योंकि शोभदा तो ये दिखा सकते हैं ना, दिखा सकते हैं। उनका हार्ट फेल हो गया, कुछ भी पॉसिबल है। अब ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो देखने वाला ही बता सकता है जो चला गया इस दुनिया से। हाँ जी, वो बता नहीं सकता आपको। अब रमजान कहता है कि मैं अपने आप को, मैंने उस वक्त जो है ना बेआसरा महसूस करना शुरू कर दिया कि बाबा जी चले गए। खैर इन्होंने उनका कफन दफन का इंतज़ाम सारा किया, और इधर जो है ना रमजान की बीवी एक्टिव हो चुकी है। अब ये जाहिर होगी, अब ये जाहिर हो गई है। तो माजिद भाई जिंदगी उसकी भी इतनी लंबी नहीं रहने दी उन्होंने। अब चूंकि माजिद भाई बाबा जी फौत हो चुकी हैं, और रमजान के सर से कहने एक साया उठ गया। वो कहता कि मुझे ऐसा लगा जी मेरा बाप आज फौत हुआ है। ठीक है, सारी बात है सारी। और दूसरी तरफ उसकी बीवी एक्टिव हुई भी है। अगले दिन रमजान बताता है रात को बाबा जी के कुल छुल करके इन्होंने, तो कहता मैं आके सोया हूँ, तो रात को वो 2-2:30 बजे कहता नींद तो मुझे आ नहीं रही थी। तो वो अच्छा, ये अक्सर आपको जागो मीटी में भी ये काम बड़े लगते हैं। हाँ बिल्कुल, बंदा आधा जाग रहा होता है, आधा सो रहा होता है, इसको जागो मीटी कहते हैं। और सारी भाई चीजें जाहिर भी मोस्टली तब होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कहता कि मैं सोया हुआ हूँ, सोया नहीं हुआ, लेटा हुआ हूँ और रो रहा हूँ, और रोते रोते ना मुझे नींद आ गई है, और नहीं भी आई, सो गया हूँ और नहीं भी सोया हुआ। तो इतने में कहता है कि मेरी बीवी मेरे ऊपर आके बैठ गई है। अच्छा, और उसने मेरा गला दबा दिया। रमजान कहता है मैंने फौरन उसके हाथ पकड़े और मुठ के बैठा हूं, तो कुछ भी नहीं था। अस्तगफुरुल्लाह। और मजे की बात आगे सुने, बीवी साथ वाली चारपाई पे बैठी देख के इसको हंस रही है। यार मेरे माजिद भाई यकीन माने अभी भी वही फीलिंग आ रही है मुझे, ये रोंगटे खड़े हो गए कि नाज़रीन आप एक चीज को सोचे कि एक बंदा जो आसपास उसके घर भी नहीं है, किसी को बुला भी नहीं सकता, और वो एकदम ख्वाब में देखता है या जागो मिटी देखता है कि उसकी बीवी उसके पास बैठ के गला दबा रही है, और वो उठता है
तो वो नहीं होती नहीं है, लेकिन वो साथ चारपे पे बैठी ऐसे चौकड़ी कहता मारी हुई है, चौकड़ी नहीं मार लेते ऐसे करके बैठ के, तो उसको देख के असर। माजिद भाई कैसे यार उसने रात गुजारी होगी इस तरह एक औरत को अपनी किसी अपनी भी चाहिए औरत, वो सामने बैठ के देख के हंस रही है, तो उसके साथ वो रात गुजारना उस घर में क्या बड़ी चीज खौफनाक हंसी होगी साजिद भाई जब हुए। मैं तो बस जो है ना सुन के मेरा दिल करिए मैं यहाँ से निकल के जाऊं। बिल्कुल नाज़रीन वो जगह भी कुछ ऐसी खौफनाक सी थी। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि रमज़ान बताता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर एक दिन सुबह वो उठता है तो उसकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। यानी कि सेम उसी तरह जिस तरह ये पीर साहब इसके जो थे वो उनकी वफात होती है ना, सेम इसी तरह इनकी बीवी की भी वफात हो गई, उसका भी हार्ट फेल हुआ। और यहाँ से साबित ये होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड थे, दोनों आपस में थे अंदर। वो उनकी भी मौत वैसे ही, इसकी भी मौत वैसे ही हुई। तो ये बात नाज़रीन करते करते रमज़ान बेचारा रोने लग गया, क्योंकि जाहिर बात है उसकी वाइफ थी। हाँ वाइफ थी। तो हमारा मैं भी चुप हो गया, मजीद मैंने उनसे नाज़रीन आगे कुछ नहीं पूछा। तो ये था जी आज का वाक़या, जो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और नाज़रीन हमारे वाक़यात जो है ना वो आपको पता है कि हकीकत पे मबनी होते हैं। हाँ जी। इनमें आपको जिन्नात जो है ना वो ज़रा कम ही नज़र आएंगे। सामने आगे खड़े नहीं हाँ, सामने खड़े नहीं होंगे, वो आते भी हैं जो वो आपको दिखाया भी जाता है। और जो जितने के वाक़यात हम सुनाते हैं असल में हम अगले बंदे को पूरा टिटोलते हैं, जो हमें को बात बताता है ना, तो हमने उससे बड़े सवालात करने होते हैं, फिर जाके कहीं पे हम उस वाक़े को तस्दीक करके कि ठीक है तो फिर जो है ना अपनी ये वीडियो जो है उसकी वो बनाते हैं, क्योंकि फेक चीज़ हम चाहते हैं कि आप लोगों तक ना पहुँचे। बिल्कुल। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।